अरे देवर जी आप एक हेल्प कर दो, मेरी ब्रा की हुक लगा दो, लग नहीं रहे मुझसे। और मुझे पार्टी में जाना है, लेट हो रहा है, तो हेल्प कर दो। ठीक है भाभी। भाभी कौन सा वाले में लगाऊं? टाइट वाले में लगा देना। ठीक है भाभी, हुआ क्या? लगा रहा हूँ भाभी, ये घुस नहीं रहा। हो गया? बस भाभी, होने वाला है। लो भाभी, हो गया। थैंक यू देवर जी। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? भाभी आप सच में बहुत अच्छी लग रही हो। बस अच्छी लग रही हूँ? अरे भाभी नहीं, सच में आप बहुत सुंदर लग रही हो। सुंदर? मुझे लगा था कि आप बोलोगे मेरी प्यारी भाभी आप हॉट और सेक्सी लग रहे हो, और आप कह रहे हो बहुत सुंदर लग रहे हो। झूठी तारीफ कर रहे हो ना? अरे नहीं नहीं भाभी, सच में आप बहुत हॉट लग रही हो। हाय, आपके मुंह से सुनने को तो मिला हॉट। थैंक यू। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, मेरे दोस्त बुला रहे थे। ठीक है। यार मेरा देवर कितना सेक्सी है, इसको देख के तो मैं पागल ही हो जाती हूँ, एकदम मदहोश जैसी। मन करता है इसको खा जाऊँ, लेकिन कैसे खाऊँ? पास नहीं आता, बुलाती हो तो दूर भागता है। क्या करूँ? लेकिन कुछ भी कहो, देवर तो मुझे सेक्सी मिला है। हाँ है भोला सा, लेकिन क्या है, अपनी बातों में फंसा लूँगी। मैं भी क्या किसी से कम हूँ? सेक्सी भाभी उसकी। और जब वो मुझे अच्छे से देखेगा, भले ही वो मुझे नहीं देखता है, लेकिन जब देखेगा ना वो भी पागल हो जाएगा। वो भी चाहेगा कि मुझे एकदम अपनी भाभी जैसी सेक्सी भाभी चाहिए। और मेरी जवानी के साथ जब खेलेगा तो उसको भी बहुत मज़ा आएगा। अब क्या करूं? ऐसा करती हूँ, उससे बात करती हूँ। नहीं, बात करूँगी तो कहीं उसने पति को बता दिया मेरे तो कि भाभी ऐसे बोल रही थी, तो मेरे पति देव को पता चल जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, अभी ना हिंट देती हूँ, ऑफर देती हूँ। क्या पता हिंट और ऑफर में मान जाए, तो फिर डायरेक्टली मुझे बात नहीं करनी पड़ेगी और मेरा काम भी हो जाएगा। हाँ ये ठीक है, जाके आराम से यहाँ टच करूँगी, यहाँ करूँगी, तो शायद उसका भी मन बन जाएगा। हाँ। पता नहीं भाभी को क्या हो गया है। 4 दिनों से देख रहा हूँ इनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया है। कभी मुझे बोलती है मेरी मसाज कर दो, कभी कुछ, और आज तो उन्होंने बिल्कुल हद पार कर दी है। आज बताओ मुझसे अपनी ब्रा के हुक लगवा रही हैं। अरे भला ऐसे कोई करता है कि अपने देवर के साथ? ये सब काम तो भैया से करवाने वाले हैं ना, उनको ये सब भैया से करवाना चाहिए। लेकिन वो भैया से ना बोल के ये सब मुझसे बोलती हैं, और मैं कर भी देता हूँ। क्या ही करूँ, भाभी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं भाभी का दिमाग कहीं और ही चल रहा हो? अरे नहीं यार, भाभी तो इतनी अच्छी हैं, मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? नहीं, शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ। खैर छोड़ो, पानी पीने आया था, पानी पीता हूँ। क्या ही खुद से बातें करता हूँ मैं भी। अरे भाभी आप यहाँ क्या हुआ? कुछ काम था? प्यास लगी है? लो पानी पी लो। प्यास तो लगी है, लेकिन देवर जी पानी की नहीं, किसी और चीज़ की। अच्छा वैसे आप फ्री हैं क्या आज? हाँ भाभी, आज तो मैं फ्री हूँ। क्या हो गया? तो मूवी लगी है, रोमांटिक देखने चले? अरे नहीं भाभी, आज मैं रेस्ट करूँगा। आज मेरा कोई मूवी देखने का मन नहीं है। कभी तो देवर जी हाँ बोल दिया करो, हमेशा मेरा मन नहीं है, मेरा मूड नहीं है, ये क्या बात होती है? आपको मैं अच्छी नहीं लगती हूँ क्या? अरे नहीं भाभी, आप तो सच में बहुत अच्छी हो। बहुत अच्छी हूँ तो चल लीजिए। और हाँ, रोमांटिक मूवी है, रोमांटिक मूवी देखोगे तो क्या पता आपका वो मन रोमांटिक हो जाए और आप भी मेरे साथ नटी नटी बातें करने लगो। अरे नहीं भाभी, अगर आपको जाना है तो आप भैया के साथ चली जाओ ना, मैं अपना रेस्ट कर लूँगा। आपको तो पता ही है वैसे भी कि मेरे एग्जाम्स नज़दीक है, मेरी पढ़ाई पूरी हुई नहीं है, तो बस थोड़ा रेस्ट करूँगा, माइंड फ्रेश करूँगा, फिर अपना पढ़ाई करूँगा। अरे देवर जी मुझे पता है आपको रेस्ट करना है, लेकिन आपके भैया भी तो नहीं है घर पे। आपके भैया होते तो मैं चली जाती, वो कभी कभी तो आते हैं और बिजी हो जाते हैं अपने दोस्तों के साथ या घर वालों के साथ। आपने तो कहा था कि मम्मी पापा को घुमा के ले आए, तो वही गए घूमने, तो आप चल लीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं भाभी प्लीज़ समझो, मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी। मेरा मन होता भाभी मैं चल लेता। प्लीज़। अच्छा ये बताओ, गर्लफ्रेंड है? नहीं भाभी, गर्लफ्रेंड कहाँ, मैं नहीं पड़ता इन चक्करों में। क्यों? अरे भाभी, गर्लफ्रेंड बनाऊंगा फिर चह चह पे रहती है, और मेरे को भी सारा फोकस अपना पढ़ाई पे देना है। तुम भी बोरिंग हो,
हटो यार, मैं क्या ही बात कर रही हूँ तुमसे, मैं चली यहाँ से। अरे क्या हो गया भाभी को, जब देखो मजाक करती रहती हैं, मेरी टांगें खींचती रहती हैं। क्या ही कर सकते हैं, अब भाभी है, अब भाभी देवर में तो लोग जो चलती रहती हैं। अरे छोड़ो, मैं भी किन बातों को लेके बैठ गया। अब देखो बोतल भी बाहर छोड़ गई, ये नहीं रख देती। अरे यार क्या हो गया है मेरे देवर को। मैं इतने अच्छे से हिंट दे रही हूँ कि रोमांटिक मूवी देखने चलते हैं, क्या पता तुम भी नोटी नोटी बातें करने लगो, लेकिन वो है कि मान ही नहीं रहा। उसको सिर्फ एग्ज़ाम, पढ़ाई, यही सब चाहिए क्या? उसे रोमांस नहीं चाहिए ज़िंदगी में। पूछा कि गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो अब घर में इतनी अच्छी भाभी मिल रही हैं, क्यों ना उसका मज़ा लिया जाए। और एक मेरा पति है, कभी कभी तो आता है, वो भी पूछता नहीं है, गायब रहता है। निकम्मा कहीं का, गुस्सा आता है कि पति को हटा दो रास्ते से, लेकिन नहीं हटा सकती ना। तो पति हट गया, देवर जी कैसे रहेंगे? देवर जी को देख के तो चूमने का मन करता है, खाने का मन करता है, लेकिन खाना तो है, खा के मानूंगी। क्या करूं? ऐसा करती हूँ, बात करती हूँ। हाँ बोलूँगी, देवर जी आपके भैया तो घर पे रहते नहीं हैं, और ना ही वो मुझे टाइम देते हैं, और ना ही मेरे साथ वो सब करते हैं। तो क्यों ना हम कर लें, ना किसी को पता चलेगा, ना कुछ होगा। देवर भाभी के बीच और ससुर बहू के बीच, मालिक नौकरानी के बीच, ये सब तो चलता है। क्यों ना हम लोग भी करते हैं, किसी को पता थोड़ी ना चलेगा। और मेरी जवानी भी एकदम भरी भरी है, रसीली जैसी। और जब उसको पियेंगे ना तो जूस निकला, मज़ा आ जाएगा। हाँ अब मैं चली अपने देवर को फंसाने, और मैं डायरेक्टली कहूँगी मुझे आपके साथ वो सब करना है। आप मानोगे तो ठीक है, वरना मैं खुद जबरदस्ती बोलूँगी, ये ठीक है। क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे देवर जी? कुछ नहीं भाभी, गेम खेल रहा हूँ। गेम खेल रहे हैं? इसको कीजिए बंद। क्यों ना आप मेरी जवानी के साथ गेम खेलें? भाभी मेरा इतना इंपॉर्टेंट गेम चल रहा था और आपको कि आपने बंद कर दिया। आपके लिए वो ज़रूरी है, मैं ज़रूरी नहीं हूँ? नहीं भाभी, आप तो सच में बहुत अच्छी हैं, सच में। मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर कोई भी देवर हो ना, तो उसको आप जैसी भाभी जरूर मिले। सच्ची? मैं भी चाहती हूँ देवर जी आप जैसे सेक्सी और हॉट बॉय सब भाभियों को मिले, ताकि भाभियाँ मज़े ले सकें और वो सब कर सकें। अब देखो मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही आपसे, मैं सीधा बोल रही हूँ कि आपके भैया रहते नहीं हैं घर पे, मेरा मन करता है, और आते भी हैं ना तो मैं उनसे कहती हूँ बेबी आज वो सब करते हैं, या फिर मेरा मूड बना है तो पता है क्या बोलते हैं, मुझे नींद आ रही है, या मेरा मन नहीं है, ये सब बोल देते हैं। तो आप खुद बताइए, ऐसे बोरिंग पति के साथ कौन रहना चाहेगा? और आप तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्यों ना हम आपस में बात करके वो सब करते हैं। और देख लो मेरी जवानी को, एकदम भरी भरी है, मज़ा आ जाएगा आपको, और कोई नहीं होगा बताने वाला, क्योंकि हम दोनों की बातें हम दोनों के बीच रहेगी। और एक बार मज़ा लोगी ना, आपको बार बार मज़ा आएगा। और सोचो, मज़ा अगर एक बार आ गया तो डेली, रात में, दिन में, कभी आप ऊपर और मैं नीचे, कभी मैं नीचे, कभी आप ऊपर, यही सब चलता रहेगा। तो सोच लो, अच्छा ऑफर है, करे क्या? बकवास बंद करो भाभी अपनी। मैं आपको कितना अच्छा समझता था और आप इतनी गिरी भी बातें कर रही हो मेरे से। क्या गिरी हुई बातें कर रही हूँ, बताना ज़रा। मुझे भी तो ज़रूरत है ना, मर्द का सुख चाहिए मुझे, लेकिन वो मुझे मिलता नहीं है। तो आपसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? बाहर वालों से कहूँगी, बाहर मुँह मारूंगी तो बेइज्जती आपकी है ना कि मेरी। भाभी आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपने देवर से इस तरीके से बात कर रही हो। अरे मैं आपको कितना अच्छा समझता था और आप ऐसी निकलोगी। अच्छा हुआ आज आपकी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई कि आप मुझसे चाहती क्या हो। अरे माना कि भैया आपको टाइम नहीं देते हैं, वो थक जाते हैं ऑफिस से आने के बाद, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप मेरे साथ ये सब करने की सोचोगी। यार कितना अच्छा समझता था, कितनी शर्म आ रही है मुझे आप जैसी औरत को भाभी कहते हुए भी। अरे जब आप शादी करके पहली बार इस घर में आई थी ना, तो मैं बहुत खुश था कि मेरी भाभी नहीं, मेरी माँ आई है, जो मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करेगी, मेरे को अपने हाथों से खाना खिलाएगी, मेरे को प्यार करेगी। और आप कहते हैं यार रंग ही कुछ और दिख रहे हैं मुझे। अब सोचो, अभी आप ये सब मेरे साथ करने के लिए कह रही हो, अगर ये सब भैया को पता चला, क्या भी देगी उनके दिल पे? अरे कैसा लगेगा उन्हें कि उनकी बीवी उन्हीं के घर में पीठ पीछे उनके छोटे भाई के साथ ये सब कर रही है? अरे टूट जाएंगी वो अंदर से। आंख बंद करके भरोसा करते हैं आपके ऊपर, कितना प्यार करते हैं आपसे, लेकिन आप कहाँ समझोगे? आपको तो अपनी हवस मिटानी है ना। मैं भरी बैठी हूँ अंदर से, तुम्हारे भैया मेरी प्यास नहीं बुझा रहे। तो ठीक है भाभी, मैं एक काम करता हूँ, भैया को फ़ोन करके बोलता हूँ कि भैया आपकी पीठ पीछे ना भाभी ये सब करने के लिए कह रही है मेरे साथ, फिर देखते हैं क्या कहते हैं वो। नहीं नहीं देवर जी, आप अपने भैया को कुछ मत बोलना,
मुझे समझ आ गया है कि मैं कितना गलत करने जा रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा हुआ कि आपने मुझे सही वक्त पे रोक लिया, वरना मेरे हाथों से आज अनर्थ हो जाता। प्लीज़ देवर जी, मुझे माफ़ कर दीजिए और आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी कि आपको हर्ट हो, हमारे परिवार की इज्जत पे कोई सवाल उठे। प्लीज़ देवर जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है भाभी, मैं इस बार तो आपको माफ़ कर रहा हूँ। मैं भैया को फ़ोन करके कुछ नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप ये हरकत दोबारा कभी नहीं करेंगे। हाँ देवर जी, ऐसा कभी नहीं करूँगी, मैं वादा करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। और शुक्रिया कि आपने मुझे माफ़ कर दिया और आप अपने भैया को कुछ भी नहीं बताएंगे। जा रहा हूँ भाभी मैं। ठीक है। ये मैं क्या करने जा रही थी? अपनी देवर के साथ वो सब करने का सोच रही थी। छी, मेरी सोच कितनी घटिया है। अच्छा हुआ कि देवर जी ने मुझे रोक लिया, वरना मेरे हाथों से कितना बड़ा पाप हो जाता और मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे देवर ने मुझे रोक लिया और ये सब होने से बच गया।